मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कांग्रेस के नेता विक्रांत चौहान ने एक बयान दिया बुरखे को लेकर और उस पे काफी घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर जो है एनसीपी अजीत पवार गुट की महिला पदाधिकारियों ने भी विक्रांत चौहान से माफी मांगने की बात की कि वो मुस्लिम महिलाओं से माफी मांगे। हमारे साथ कांग्रेस के ही एक पदाधिकारी वसीम सैयद हैं जो मुमरा के हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वसीम भाई क्या बताएंगे आप राबोड़ी में जिस तरह से सिग्नेचर कैंपेन के दौरान वोट छोड़ गद्दी छोड़ छोड़ का जो कैंपेन चल रहा था आप लोगों का, तो इसमें जो है विक्रांत चौहान ने जो बयान दिया बुरखे को लेकर, आपने वो बयान सुना है? हाँ इस्लामुद्दीन भाई, मैंने वो बयान काफी गौर से सुना। आपको क्या लग रहा है जो उन्होंने बयान दिया, क्या वो बयान सही था या गलत था? देखिए, उनसे अगर अनजाने में भी लफ्ज का इस्तेमाल हो गया बुर्का, तो वो पहली बात तो ये है कि उनका इंटेंशन जो था वो वोट चोरी को लेकर के बात करना था। और आप देखोगे कि पूरे देश भर के अंदर जब भी ये वोट चोरी की बात होती है इस ना, बयान के बाद बात किए थे आपने के विक्रांत चौहान से कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, क्या हुआ, बातचीत की इस बारे में आपने? देखिए सबसे पहली बात तो कैसा है कि अगर उसमें कोई इंटेंशन, मेलिफाइड इंटेंशन अगर हो ना, तो किसी को ये बात करना चाहिए। मैं एक बात, सिंपल सी बात समझने की है, बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी के ऊपर, लेकिन चटका लग रहा है बीजेपी वालों को, है ना। अगर वो लोग बात करें जो बुरके के लिए लड़ाई लड़ते हुए हैं, तो बात समझ में आती है। बैन लगाने वाली गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। बुरके के ऊपर हस्तक्षेप उठाने वाली गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। कट्टर हिंदुत्व वाले लोग कॉलेज के अंदर जाकर लड़कियों को जो है वो डरा रहे हैं, उनके सामने नारे लगा रहे हैं, उनको जो है वो बुर्का उतार करके जाने पर मजबूर कर रही है। गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। एक कंटेंट के अंदर वो भी वोट चोरी का एक कैंप है जो पूरे देश भर में हो रहा है। बुमरा में भी हुआ, राबोड़ी में हो रहा था। राबोड़ी में बात करते करते उन्होंने ये कहा कि यहां पर भी वोट चोरी रोकना है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो राबोड़ी के जेन्युइन वोटर्स हैं उनके वोट डालने पर हमको कोई एतराज नहीं, वो किसी को भी वोट डाले। लेकिन कुछ लोग, कोई लेडीज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, कुछ लोग जो यहां पर उनके दोस्त बोले उन्होंने, जबकि ये भी उनको भाई बोल रहे हैं। विक्रांत दादा बोल रहे हैं, दादा मतलब भाई होता है। एक बहन बोल रही है, दूसरी बहन भी बोले मेरे भाई है, और उसके बाद वो भी बोल रहे हैं कि नजीब भाई उनके भाई है। पुराने दोस्ती ताल्लुकात सबके होंगे। वहां जाने के बाद उनका क्या बोलना था कि ये और लोगों को लेकर आएंगे बुरके में डाल करके। बस ये एक वर्ड निकला ना उनसे, एक गलती हुई, मान ले चलो गलती हो गई। ये गलती के ऊपर इलेक्शन के टाइम पे मुस्लिम हिंदू का पोलराइजेशन, सेक्युलरिज्म क्या, और कौन सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है? बात कौन कर रहा है? बीजेपी वाले। बीजेपी के साथ किसकी हुकूमत? भाई अजीत दादा पवार गुट किसके साथ है? बीजेपी के साथ। बीजेपी की सोच क्या है? कट्टर हिंदुत्व वाली सोच है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो भी जो कैंपेन चल रहा था वहां पर जो उन्होंने बुरके का बयान दिया उसके बाद उसमें एनसीपी के लोगों ने विरोध जताया। एनसीपी, वहां के तमाम एनसीपी बीजेपी कैसे हो गई? बीजेपी है ना ये। अरे ये देखिए महायुति है ना, ये महायुति है कि नहीं? मैं आपको, महायुति है लेकिन उसमें पार्टियां नहीं 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 अलग-अलग नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, देखो यही चीज है। वो क्या बोल रहे हैं अभी? अभी क्या बोल रहे हैं? कट्टर हिंदुत्ववादी कौन? नहीं, तो बोले उद्धव। मतलब है कि आप इसको इस मामले को ऐसे मैं नहीं दे रहा हूं, जो उनका बुरके का नहीं, बयान है उसको छिपाना मैं नहीं दे रहा हूं, वो दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। इससे पहले उलमाओं को कौन बुरा बोल रहा था? भाई उलमाओं को देखिए, एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर आप बोलते कि भाई इन्होंने ये पद पर रहते हुए गलत करा, तो हम मानते थे इस बात को। इंटायर लोग, आपने जैसे कहा कि विक्रांत चौहान ने बुरखे के अंदर डाल के लाएंगे, ये सब नहीं नहीं, आप वो एक बोला 2 सेकंड का वो है, बुरके में भर भर कर आएंगे। बुरके वाले ऐसे, बुरके वाले वोट चोर है, बुरके वाले बोगस वोट डालने आएंगे। ये बोल रहे उल्टा। चोर समझे है क्या? डाकू समझे है क्या? ये तो उनको बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, अरे उन्होंने तो बोले ही नहीं कुछ भी। वो 1-2 सेकंड की एक गलती जबान से स्लिप उठा, समझ लो। ये तो डायरेक्ट बोले क्या बुरके वाले का चोर समझे क्या? आप मान रहे हैं कि उन्होंने ये जो वर्ड बोला ये गलत था? मैं क्या बोलता हूं, उनकी जबान से देखो, वो आप ऐसा अभी कहा है कि मैं मानता हूं नहीं नहीं, उनकी जबान से निकला, मैं बोल रहा हूं।
गलत सही का फैसला जो है, देखो कोई भी, मैं कोर्ट नहीं हूं। और एक बात है ना कि धार्मिक, लोग अगर माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं से माफी उनसे भी मांगने। लोगों ने माफी मांगने के लिए बोला, मांगी क्या उन्होंने माफी? उन्होंने उलमाओं के ऊपर जब बोले, देखिए कोई उन्होंने चीज को, कोई चीज नहीं, को हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे आप रहे जो हैं? बोल रहे हैं उन्होंने उन उलमाओं से माफी भी मांगी, वीडियो भी जारी किया था। अगर देखो मेरी बात है, अगर उनको लेकिन ये था उनका ना, कहना भाई था बोल रहे कि थे ना, जो भोंगा उल्मा करके, उनका ऐसा कहना है कि भोंगा जो इस्तेमाल करते, भोंगा वाले उल्मा, उलमा को ही बोले ना, लेकिन जो उल्मा बोले है, उलमा, उनको नहीं, नहीं नहीं, उलमा को बोले। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उलमा को बोले उन्होंने। अगर कोई, आप ये बोलते हैं ना कि कोई जो है वो आलिम दीन होने के बाद भी किसी गलत पार्टी का प्रचार कर रहा था, तो मैं समझ जाता था बात को। भाई मेरे भी दिन, हमने क्या उनके खिलाफ कुछ नारे अच्छा उनके अंदर इतने, उनकी पार्टी वाले ने अभी जब बोला है ना, उनकी पार्टी वाले बोले भाई कोई खान को मेयर नहीं बनने देने का है। उनकी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि दिवाली, मेरा क्या कहना है कि ठीक है वो छोड़िए ना, विक्रांत चौहान ने जो बोला बुरखा शब्द, बुरखे में भर भर के आते हैं या क्या होता है, तो क्या वो गलत पहली बात बयान तो दिए? नहीं, पहले में उन्होंने खाली किसी औरत की तस्दीक के तौर पर नहीं बोला उन्होंने, पहली बात मैं क्लेरिफिकेशन दे। फिर बुरखा कौन पहनता? नहीं, अभी आप बताओ, जो जेल के अंदर लेके जाते हैं, जो आरोपियों को भी लेके जाते हैं, उनको भी बुरके से कवर करके लेके जाते हैं। तो काला कपड़ा रहता है, बुरका रहता है, काला कपड़ा डाल के एमबीबीएस लेके के अंदर जाते हैं। बुरका डाल करके लेके जाते हैं। वो ठीक है, उसके लिए बहुत से मुस्लिम संगठनों ने, बहुत से मुस्लिम लोगों ने पुलिस को लेटर भी दिया है कि वो नो स्पीच इस्तेमाल कर लेते हैं आरोपियों के ऊपर। हाँ। वो एक अलग चीज है, Availability। लेकिन पुलिस को, थाने पुलिस कमिश्नर को यही राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई तमाम महिलाओं ने लेटर भी दिया था कि हमारे नो स्पीच को न इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया क्या? कौन पहनता नहीं है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने बुरका में बताया ना, अभी तो मैंने बताया, बहुत सारी हिंदू औरतें भी पहनती है। उन्होंने खुद बाजू बेटी में जो मेरी बहन थी दूसरी, उन्होंने भी कहा घूंघट भी एक टाइप का बुरका है, पर्दा ही है ना वो। पर्दा है ना, पर्दा है ना, बुर्का महिलाएं पहनती है ना। कौन सा? अरे तो महिलाएं पहनती है, तो उन्होंने ये थोड़ी बोला कि महिला लेकर आ रही है वहां पे वोट चोरी कर रही है। भर भर के लाएंगे बुरके में, भाई मर्दों को छुपा के लाएंगे। आइडेंटिटी, करप्ट माइंड, कितने सारे ऐसे ऐसे हुए ना किसी। अगर वोट डालने जाते हैं और कोई बुरखा पहन के आता है, तो वहां पर वेरीफाई करने के लिए लेडीज जेंट्स रहते हैं ना कि कौन है कौन नहीं है। प्रोसेस है ना इस्लामुद्दीन भाई। बात ये थी, एक छोटी सी बात थी कि लोग सब बोल रहे हैं। मैंने नजीब भाई का इंटरव्यू देखा, वो बोल रहे कि वोट चोरी रोकना चाहिए। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो क्या करेंगे, नजीब भाई का पुतला जला देंगे। और तुम्हारे मैदान में तो जलाओ ना जाकर के विक्रांत चौहान का पुतला, फिर देखो क्या होता रिएक्शन। अपन डायरेक्ट बोलते हैं, ये कौन सा तरीका है? अच्छा आप लेडीज हो, हमारी बहन हो, है ना, हम आपकी इज्जत करते हैं। ये कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई जो अच्छे ना प्रोडक्टिव काम करिए, शहर के अंदर प्रोडक्टिव काम करिए। हिंदू मुस्लिम का ये फिजा फैलाने का काम नहीं है अभी ये टाइम। हिंदू मुस्लिम का वाद फैलाने का टाइम नहीं है। जबरदस्ती मुसलमानों को एक हिंदू ने बोला अरे विक्रांत चौहान हिंदू है, इसके लिए तुम्हारे को ये लफ्ज आ रहा है क्या? आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के जुड़े हुए कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस एक तरफ मोहब्बत बांटने का दावा करती है और सेकुलर होने का दावा करती है, उसी पार्टी के जो है नेता विक्रांत चौहान बुरखे की आड़ में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, विक्रांत चौहान जो है वो किसी भी लेडी से, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, एक उनकी आदत है, पैटर्न है कि वो लेडीज के साथ, और देखो उनकी जबान है ना, हो सकता है कि उनके अंदर, मतलब देखो मराठी बोलने का उनका वो है, उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनका बोलना कुछ और चाहते होंगे, वो हो गया, उनकी जबान से निकलेगा। मुद्दा इशू वो नहीं कि उनकी जबान से निकल गया उसको इतना बड़ा किया। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों देने का? इसको मुसलमान औरतों के ऊपर ये डाकू है चोर है बोलने की क्या जरूरत थी? आप वोट चोरी की बात करो ना, वोट चोरी के आप भी खिलाफ हो कि नहीं हो? आप ये नहीं चाहते हो क्या कि यहाँ पे जो जबरदस्ती जो लोग वोट डाल रहे हैं, डबल डबल टिबल टिबल, वो बंद हो? बात ही आती है जब कांग्रेस वाले, जब राहुल जी गांधी, जब हम लोग सब मिलकर के वोट चोरी के ऊपर बात करते हैं, तो अचानक जो है बीजेपी वाले भड़क उठते हैं और फिर क्या लेकर आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। अरे ये टाइम है क्या? यहां पे फिर शहर का माहौल खराब हो जाएगा। विक्रांत चौहान ने जो ये बात कही बुरखे वाली, आखिरी सवाल है मेरा, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से एनसीपी अजीत पवार गुट के लोग, महिला पदाधिकारी माफी मांगने की बात कर रही हैं, क्या उनसे ये जो शब्द निकला ये भूल चूक में निकला, गलती हुई, आप इस पर क्या? मैंने वो सुना, उसके अंदर मेरे हिसाब से 1-1.5 सेकंड के अंदर उनकी जबान से निकला। उन्होंने किसी औरत को नहीं कहा है। अगर ये उनको पर्सनली फोन करते तो वो बोल देते तू मेरी बहन है, अगर मेरी जबान से निकला है तो मैं तेरे से माफी मांग, एक सिंपल सी बात थी, खत्म हो जाती। इलेक्शन के टाइम के ऊपर इसको जो है वो मीडिया के अंदर
हिंदू मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट करना और विक्रांत चौहान को हिंदू देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ बताना और उसके जरिए से बीजेपी को सही ठहराना, बीजेपी को सेकुलर विचारधारा वाला बताना, ये गलत नजरिया है। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन आ गया है। कुछ लोग जो है वो अपने फायदे के लिए बीजेपी को सेकुलर बताना चाहते हैं, बीजेपी को खुला हुआ दुश्मन बताना चाहते हैं और कांग्रेस को जो है वो उनकी तरफ से मुखालिफ बताना चाहते हैं। लेकिन इनकी ये चाल ना लोकसभा इलेक्शन के अंदर चल पाई है, ना विधानसभा इलेक्शन के अंदर चल पाई है। आने वाले दिनों के अंदर कॉर्पोरेशन इलेक्शन सर पर है। लोग समझदार हो चुके हैं। आपके जैसे किसी भी नेता को वो नहीं मानने वाले। सेकुलर विचारधारा, जो विचारधारा सबको साथ में लेकर के चलने की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेकर के चलने वाली है, वही विचारधारा चलेगी। और हकीकत के अंदर ये देश नफरत और हिंदुत्व से नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बत और अमन के पैगाम से चलेगा। कांग्रेस के पदाधिकारी वसीम सैयद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विक्रांत चौहान ने जो बयान दिया, बुर्का शब्द जो कहा, हो सकता है उनसे भूल चूक हुई हो, लेकिन इसे जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देना ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इस तरह का दावा जो है वसीम सैयद कर रहे हैं।